नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं मासिक राशिफल को लेकर के, यानी मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है ये मई 2022 का है। और आपको ये भी बता दें, चर्चा को आगे ले जाने से पहले, कि ये पूरा राशिफल लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस राशिफल की, ये कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे हम। और देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मई 2022 का जो महीना है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है, वो ग्रहों की स्थिति आप कर्क लगन के जातकों पर किस किस प्रकार का प्रभाव देने वाली है। आपके अपने जीवन में परेशानियां ज़्यादा हैं या सुख ज़्यादा हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, गोचर में। तो सबसे पहले आपको हम ग्रह गोचर की स्थिति से ही अवगत करा देते हैं। देखिए, चार्ट हमारे बराबर में लगा हुआ है, आप कर्क लगन के जो जातक हैं वो देख सकते हैं, उसमें ग्रहों की स्थिति भी लिखी हुई है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जो बुध हैं वो जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, टॉरस साइन। ये 11th हाउस है, बुध यहां पर बैठे हैं और पूरे महीने बैठे रहेंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को वक्री होने जा रहे हैं बुध, 10 मई को, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। 13 मई को ये अस्त भी हो जाएंगे और 30 मई को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे। ये इनकी अपनी स्थिति रहने वाली है, लेकिन रहेंगे ये पूरे माह इसी घर में, इसी राशि में जहां आप इनको बैठा देख रहे हैं। केतु 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां 7 लिखा हुआ है, तुला राशि में बैठे हुए हैं, अपनी मित्र राशि में हैं और पूरे महीने ये इसी राशि में ही बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे सूर्य की। सूर्य राहु आप देख रहे हैं कि एक साथ बैठे हुए हैं मेष राशि में। आपका जो करियर हाउस है, करियर का, प्रोफेशन का 10th हाउस, उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य जो है 14 मई को राहु का साथ छोड़ेंगे और यहां से निकल करके ये अपने अगली घर में, जो 11th हाउस है जहां पर बुध बैठे हुए हैं, ये वहां जाएंगे 14 मई को। और वहां जाएंगे तो इनका और बुध का साथ बनेगा। तो सूर्य जो है अभी 14 दिन जो है इस महीने के, 1 मई से और 14 मई तक का जो समय है, सूर्य अपने महाशत्रु राहु के साथ रहेंगे। राहु महाशत्रु सूर्य के साथ रहेंगे। हालांकि सूर्य की ये उच्च राशि है जहां पर राहु के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उच्च की तो है राशि, उच्च की स्थिति में सूर्य हैं, लेकिन परम शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, घोर शत्रु इनका। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति और शुक्र को आप देख रहे हैं, जहां 12 लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं दोनों, और 12 मतलब मीन राशि। तो गुरु अपने ही राशि में, अपने घर में बैठे हुए हैं, और जो शुक्र हैं वो इसी राशि में, गुरु के घर में, उच्च राशि है ये उनकी, उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और ये इनका साथ यहाँ पर बना रहेगा 23 मई तक। 23 मई को शुक्र जो हैं यहाँ से निकलेंगे, मीन राशि से गुरु का साथ छोड़ेंगे और अगले घर में जाएंगे 10th हाउस में, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जहाँ राहु मौजूद है। और अपने परम मित्र राहु के साथ इनका साथ बनेगा 23 मई से आगे तक। अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि। आप देख रहे हैं 11 जहाँ पर लिखा है उस घर में बैठे हैं, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हैं। और कुंभ राशि शनिदेव उसके लॉर्ड हैं, उसके मालिक हैं, स्वामी हैं। शनि अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। और ये जो घर है आप कर्क लगन के जातकों का 8th हाउस कहलाता है, 8वां घर, 8वां भाव, अष्टम भाव। यहां पर मंगल और शनि की युति बनी हुई है। मंगल भी अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, अपने शत्रु के साथ बैठे हैं, घोर शत्रु उनका। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, लेकिन मंगल 17 मई को यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि का साथ छोड़ेंगे और अगले घर में जाएंगे जहां 12 लिखा हुआ है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जहां शुक्र बैठे हुए हैं। उस घर में ये जाएंगे मंगल 17 मई को। 17 मई से 23 मई तक तो शुक्र का इनका साथ रहेगा।
और गुरु का साथ इनका पूरे महीने बना रहेगा अंत तक। जो इनके परम मित्र हैं ये अपनी परम मित्र राशि में जाएंगे, परम मित्र के घर में जाएंगे और परम मित्र के ही साथ जाकर के ये बैठेंगे। शुक्र जो है इनके न शत्रु है न मित्र है। तो ये स्थिति ग्रहों की है जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया। अब ये ग्रहों की स्थिति से तो हमने आपको अवगत करा दिया कर्क लगन के जातकों को। अब ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है इसी के ही द्वारा आपको मई 2022 में रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे या बुरे, अलग अलग क्षेत्र में। सबसे पहले बात करेंगे आपसे जो आपका करियर हाउस है, यानी कि जो प्रोफेशन का घर है, 10th हाउस, जहां पर सूर्य राहु की युति बनी हुई है। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि सूर्य यहां पर अपनी उच्च की स्थिति में है, तो देखिए आपके साथ कुछ हालात इस प्रकार के रहने वाले हैं इस मई 2022 में कर्क लगन के जातकों के। प्रोफेशनली करियर को लेकर बात हो रही है कि सूर्य तो आपको चाहेंगे कोई अच्छी उच्च पदवी पर बैठाना, उनका तो पूरा जोर रहेगा, लेकिन राहु नहीं चाहेंगे कि आपको वो जगह प्राप्त हो, वो जिम्मेदारियां उस पोस्ट से संबंधित आपको मिलें। तो कोई ना कोई बाधा बड़ी या रोड़ा अटका दिया जाएगा आपके कार्य में राहु के द्वारा, और अगर हुआ भी तो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी परेशानियों के बाद ये कार्य आपका बन पाएगा। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर बना भी तो बहुत दिक्कतों परेशानियों को झेलने के बाद। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 17 मई के बाद, यानी कि महामध्य से लेकर और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, उसमें जो पोजीशन आपको मिलने वाली थी या जो मिली है बड़ी मुश्किल से, उसका फिर आपको अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति महामध्य से माह के अंत के बीच होने जा रही है। यह आप मान लीजिए। जब यहां पर राहु अकेले रह जाएंगे, सूर्य निकल जाएंगे 14 मई को, तब उसके बाद फिर चीजें जो हैं वो, हालांकि चैलेंजिंग सिचुएशन तो रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर रोजगार, सिचुएशन तो चैलेंजिंग ही रहेगी। लेकिन हाँ, जितनी 14 मई तक रहेगी, 14 मई को भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि स्थिति क्या क्या रहने वाली है। आपको लगेगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि भाई मेरे को कोई बहुत, आपको इस तरीके की, एक तरीके से अपने सीनियर्स के द्वारा या आप जहाँ पर भी आप हैं मैनेजमेंट के द्वारा आपको इस प्रकार के सिग्नल्स दिए जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन होगी आपके कि भाई आपका काम बन सकता है। लेकिन किसी ना किसी कारण के वश वो कार्य आपका या तो डिले होगा या रुकेगा लेकिन वो बाद में पूरा तो होगा, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद। लेकिन उसके जो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी वो आपको महामध्य के उपरांत होगी, महामध्य के अंत तक। हालांकि सिचुएशन तो तब भी चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन वो सिचुएशन अलग टाइप की होगी। वो ऐसी होगी कि जब हम कहीं कोई पदोन्नति हमारी होती है और हम वो कार्यभार संभालते हैं, तो उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां भी हमारी बढ़ती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो नेचुरल, जब जिम्मेदारी बड़ी होगी तो हमारा टेंशन भी ज़्यादा होगा। तो मैं फिर उस सेंस में बोल रहा हूँ। तो आपको उसके फिर अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, आपको थोड़ी सिचुएशन चैलेंजिंग रहेगी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि आपका सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा इस मई 2022 में, और आपकी इनकम के साधन कैसे रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न आता है, तो इनकम के लेकर के तो इनकम आपकी माह के आरंभ से ही ठीक रहेगी, चलती रहेगी, इनकम आपको प्राप्त होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और महामध्य के उपरांत आपकी इनकम में और इजाफा आपको होने वाला है, ये और अच्छी इनकम हो जाएगी, वृद्धि होगी आपकी। इस प्रकार के योग बन रहे हैं महामध्य से। तो आपके मित्रों का भी आपको उस समय सहयोग प्राप्त होगा, और धन का आगमन के साथ साथ आप धन की सेविंग भी कर पाएंगे। अगर कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने मनी को, तो वो भी आप सही जगह पर प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो धन के हालात आपके अच्छे रहेंगे, विशेष रूप से महामध्य से अंत के बीच में। अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है, ये कुछ ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति है कि आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने में भी कोई ना कोई समस्या ऐसी आप दोनों के बीच में, या तो आपकी वजह से खड़ी हो जाए, मैं तो कहूँगा कि आप ही के कारण ज़्यादा होगी,
क्योंकि ग्रह स्थिति आप ही की है। जो कर्क लगन के जातक हैं, मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूँ। आप ही के कारण से या तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए या कोई ऐसा आपके द्वारा कोई कार्य हो जाए कि जिसके कारण अनबन हो सकती है या दूरियां बढ़ सकती हैं। तो भाई इस बात को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ग्रह नहीं चाहते कि आप एक दूसरे के क्लोज हों, आप एक दूसरे के नज़दीक आएँ। ग्रह ये चाहते हैं कि अगर आप पहले से भी क्लोज हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारण खड़ा कर दें कि आपकी दूरी बढ़ जाए। अब आप मेरी बात को मैंने बहुत खोल करके समझाने की कोशिश की है, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इसी प्रकार अगर कोई अपनी नई रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो समस्या उनके साथ भी इसी प्रकार आएगी। किसी ना किसी कारणवश दूरियां बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना अत्यधिक है। और शादी विवाह का भी पूरा योग बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अड़चनें जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और ये योग जो है, जो मैंने आपको बताया है इस प्रकार का, ये 17 मई तक रहेगा। और 17 मई के बाद चीजें फिर सही होंगी। फिर आपकी मित्रता भी प्रगाढ़ होगी, लेकिन वो 17 से लेकर 23 मई तक का समय है कि जिसमें आप अपने शिकवे शिकायत दूर कर सकते हैं। और वो समय होगा 17 मई से 23 मई के बीच का कि जिसमें आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे की जो कमियां हैं जो अब तक आपको नज़र आ रही थी या शिकवे शिकायत थे, वो भी आप दूर करेंगे और दूर हो जाएंगी। तो ये स्थिति रहेगी आपकी और मित्रता आपकी बढ़ेगी फिर आगे 17 मई ऑनवर्ड्स। अब आगे बात कर देते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन जो महिला पुरुष हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनका देखिए, उनको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो आपका जो जीवन साथी है उसको हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं बन सकती हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि 17 मई तक देखिए, हेल्थ से रिलेटेड तो पूरे महीने की ही बात है, लेकिन जहाँ तक आपके और आपके जीवन साथी के बीच का मामला है, इसमें थोड़ा सा आपके और उनके बीच में तकरार वाला भी माहौल, वातावरण बनेगा माह के 1 मई से और 17 मई के बीच में। तकरार वाला, वाद विवाद वाला, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अनबन जैसी स्थिति रहेगी। और उनके जीवन साथी को जो है, जो शारीरिक समस्या मैंने बताई हेल्थ से रिलेटेड, वो पूरे महीने उसका काफ़ी ज़बरदस्त संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है। 17 के बाद आपके वाद विवाद नहीं होंगे, चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी, लेकिन हेल्थ का आपको ध्यान रखना है उनका, अपने जीवन साथी का। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, इस माह पारिवारिक संबंधों को लेकर के बहुत सावधान रहना है आपको, बहुत सचेत रहना है। सावधान के साथ साथ बहुत, मैं तो कहता हूँ, अपनी वाणी को भी आप नियंत्रण पर रखें, क्योंकि आपके कहने के ही कारण, मुंह से निकले हुए कुछ वाक्यों के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद बन सकते हैं, शिकवे शिकायत बढ़ सकते हैं, संबंधों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है गलत। तो ये चीज़ जो है, और विशेष रूप से 1 मई से लेकर के और 14 मई तक का जो ये समय है, 17 मई तक का, ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। वैसे तो पूरे माह आपको बहुत ध्यान रखना है संबंधों को लेकर के, इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 17 मई तक तो आप परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों से भी दूर भागेंगे या लेना ही पसंद नहीं करेंगे जिम्मेदारियां। तो कोई ना कोई कारण ऐसा ही खड़ा होगा जिसके कारण परिवार और आपके बीच में तनाव पैदा हो सकता है। तो ये जो है पारिवारिक संबंध जो है, मई 2022 आपके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है पारिवारिक संबंधों को लेके। अब बात कर लेते हैं शिक्षा प्राप्त जो कर रहे हैं छात्र, उनकी शिक्षा को लेके कि उनके लिए कैसा समय रहेगा। देखिए, जो छात्र हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए माह के मध्य तक बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत अधिक फोकस अपना पढ़ाई पर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप, वैसे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि छात्र जो हैं, उनका जो दिल मन है वो पढ़ाई से दूर भागेगा, पढ़ाई की ओर मन नहीं लगेगा। तो आपको मन लगाना है, और अगर आपने मन लगा लिया तभी जो है आपके परिणाम आपके अनुकूल थोड़े बहुत आएंगे। ये ऐसी स्थिति 17 मई तक है। 17 मई के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और जो परेशानी के बादल हैं वो छटेंगे, और फिर आपकी पढ़ाई का, आपको अच्छे परिणामों की उसके बाद प्राप्ति होनी आरंभ होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।
लेकिन 17 तारीख तक परेशानियां बहुत अत्यधिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं संतान की, कि संतान का कैसा रहेगा, माता पिता को सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं होगा। देखिए, संतान की ओर से भी माता पिता को तकलीफ रहेगी, परेशान रहेंगे मानसिक तौर पे, और सुखों में भी कमी रहेगी संतान की ओर से माता पिता को, विशेष रूप से 17 मई तक। उसके बाद संतान आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी, अपने कामों को अच्छी एफिशिएंटली पूरा करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से, और उसका सुकून माता पिता को भी मिलेगा, और संतान की ओर से सहयोग और सब कुछ माता पिता को 17 मई के बाद प्राप्त होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका, मैं तो यही कहूँगा कि पूरे माह अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई आपकी परेशानी दिखाई नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो उपाय, सरल उपाय, कि जो आपके जीवन में, जो मैंने बताया कि मई 2022 में कहाँ कहाँ किस चीज़ को लेकर के परेशानी उठानी पड़ सकती हैं आपको, तो वो परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाए, उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ छोटे छोटे उपाय। सबसे पहला कार्य करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल जरूर दें। एक तो ये काम करें, और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन ना रुके, आपका जो पदोन्नति है वो ना रुके, या कोई आपका जो बिजनेस डील है वो फाइनल हो जाए, तो आप सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें, माँ सरस्वती की भी पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा करना भी आपके लिए आवश्यक है पूरे महीने। और मंगलवार के दिन आपने क्या करना है? मंगलवार के दिन आपने करना है हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की पूजा। वहाँ जाएं, जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं मीठे का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी का हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप कार्य करें, बस इतने उपाय आप करें, और आपने कुछ नहीं करना। और अब आपको अगर ये राशिफल जो हमने जिसकी अभी चर्चा की आपके साथ, मासिक राशिफल मई 2022, ये पसंद आया है साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियो बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वो भी आप तक सीधे पहुंचें, और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक दी जाए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।